आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भई हम जो चीज़ चाह रहे थे या फिर आप सभी बच्चे जो इतने दिनों से परेशान थे और काफ़ी सारे बच्चे इन दिनों में मतलब जब से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तब से लेकर मतलब आज तक जो है वो बच्चों के ढेर सारे मैसेज, ढेर सारी जो उनकी क्वेरीज़ थी वो आती थी, ठीक है? और उसके ऊपर काम भी किया जाता था। और अभी फाइनली जो है वो उसका परिणाम हमें जो है वो मिल चुका है। यानी कहने का मतलब है एमसीआरई 5 का जिन-जिन पोस्ट पे जो गड़बड़ियाँ देखने को मिलती, यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ था। मैंने बोला था कि री-एग्ज़ाम होगा और ये सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से अब एमसीआरई में चलेगी और अभी री-एग्ज़ाम का तो आ गया है। इसके अलावा भी जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी उसको लेकर भी इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एमसीआरई का क्या होगा और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अब जो आगे पेपर कंडक्ट होगा वो किस लेवल का होगा, कैसे होगा, इसको लेकर भी आपको बता दूँगा और एग्ज़ाम डेट को लेकर ये सारी जो चीज़ें हैं इनको लेकर डिस्कस कर लेंगे। फाइनली इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था उन हज़ारों कैंडिडेट्स को, ठीक है ना? जिनका एग्ज़ामिनेशन सही नहीं हुआ, यानी कि सही कैसे होगा जब चीज़ें बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आप दे दोगे। और ये सारी चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से दोस्तों आप सभी ने, है ना? मतलब आप सभी ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। इसको लेकर मैं आप सभी को जो है वो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपने ये काम करवा दिया ना, तो ये मान लीजिए कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? आज ये मोटिवेशन भी आपको जो है वो मिलता है कि भई आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है, खुद को कम मत समझना, ठीक है ना? अभी देखिए, हम बात करें यहाँ पे तो देखिए आपके पोस्ट कोड 03, 20 28, 32, 33, 48 एंड 58, ठीक है ना? इन पोस्ट कोड पे आपके जो है वो री-एग्ज़ाम का नोटिस दे दिया गया है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी थी, उसको लेकर एम्स ने मान लिया है और अब आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा, ये सब चीज़ आपको पता है। हालाँकि मैं एक चीज़ फिर से मेरे कुछ अदर जो पोस्ट कोड के जो बच्चे हैं, उनके साथ में भी ये चीज़ें हुई थी। उनको लेकर भी दोस्तों जो है वो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उनका जो है वो री-एग्ज़ाम नहीं करवाया गया है। ये भी मेरे अभी भी थोड़ा-सा ये मेरे लिए दुखद है कि उन बच्चों का एग्ज़ाम कैंसल नहीं हुआ, ठीक है ना? अब देखिए इसमें भी अब 2 मत आते हैं। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि नहीं हमारा तो अच्छा हुआ, अब हम जाएँगे। अब क्या है कि मतलब ये एग्ज़ाम मतलब कुल मिला के अब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके फ़ेवर में नहीं है। मतलब वो नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट हो, ठीक है ना? हालाँकि उनकी बात का भी मैं सपोर्ट भी करता हूँ क्योंकि देखिए बार-बार ये चीज़ें ऐसे होती है तो बहुत खर्चा भी होता है। देखिए जो गर्ल्स है उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मतलब सही नहीं होती, लेकिन फिर भी देखिए वो चीज़ और भी ज़्यादा गलत थी, ठीक है ना? ये भी आप समझो इस चीज़ को भी कि भई पेपर ही पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी न्यायोचित बात नहीं थी और ये अब सही हो चुकी है, तो आप सबको इसको सही तरीके से मानना चाहिए और अब आपको बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँ री-एग्ज़ाम को लेकर मेरी तरफ से सबसे पहले मैंने इसको लेकर जो है वो वीडियो बनाया था, ठीक है ना? उसके बाद में मैंने एक भी वीडियो नहीं अपलोड किया, ठीक है ना? और इसके ऊपर पूरे तरीके से मुझे ये था कि री-एग्ज़ाम हो तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है ना? बस मैंने यही सोच के इसको लेकर मैंने ही नहीं, बहुत सारे बच्चे जो जुड़े थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया इसको लेकर। जितने बच्चे मतलब सबसे ज़्यादा तो प्रयास मतलब बच्चों का ही रहा है, मतलब आप सभी का रहा है, ठीक है ना? मेरा तो 0-1% है, बाकी आप सब बच्चों का इसमें प्रयास रहा है। देखिए लीगल नोटिस भी हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट वकील की तरफ से इनको भिजवाया गया, मतलब कई सारे बच्चों के द्वारा भिजवाया गया। ये चीज़ आप नोट करें, ठीक है ना? इसी के साथ में अब मेल्स की बात करें, क्वेरीज़ जो डाली है बच्चों ने, जो डलवाई है, ठीक है ना? जितने बच्चों से, बहुत सारे। इसी के साथ में यहाँ तक कि बहुत सारी आरटीआई भी लगवाई गई, ठीक है ना? लगाई गई, मेरे द्वारा लगाई गई, ठीक है ना? और इसी को लेकर अभी तक उनका आरटीआई वगैरह का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन अब आ जाएगा, ठीक है ना? ये इस टाइप से जो है वो कई सारे बच्चों ने जो है वो लीगल नोटिस भी भिजवाया। ये आप देख रहे हो दोस्तों लीगल नोटिस हाई कोर्ट वकील के द्वारा जो कि भिजवाया गया है यहाँ पे। बाकी अदर पोस्ट के लिए भी जो है वो कुछ बच्चों के द्वारा भिजवाया गया था, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें आपको बताने की हालाँकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप सभी इतनी मेहनत नहीं करते तो शायद ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे हमने जो आपको कंटेंट दिया था, कंप्लीटली पेपर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कंडक्ट होना था, ठीक है ना? जो चीज़ें हमने दी थी, उसी के अकॉर्डिंग होना था। हालाँकि जो आपके यहाँ पे जीके के, जो आपके मैथ्स के और जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के या फिर अगर हम कह दें कंप्यूटर के, मतलब जो सिलेबस में दिया था ना और वहाँ से जो क्वेश्चन आए थे ना, वो डायरेक्टली जो हमने चीज़ें दी, वहीं से ही आए। चाहे आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आए हो, चाहे 40 आए हो, चाहे 50 आए हो, ठीक है ना? अब जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें चली गई, उसको लेकर तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बच्चे बोल रहे थे कि नहीं आपके टेस्ट सीरीज़ से तो कुछ भी नहीं आया। तो कैसे आएगा जब चीज़ें ही आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने दे दी थी। और ये भी चीज़ें इसको लेकर भी हम आपके साथ में पूरी तरीके से अड़ के खड़े थे क्योंकि जो गलत है वो गलत है दोस्तों, ठीक है ना? अभी देखिए हालाँकि जो चीज़ें उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी वो कंप्लीटली लेवल
मैच हुआ, ठीक है ना? मैंने कहा था, मैं शुरू से वीडियो उठा के देख लीजिए, जो मैंने बोला है, वो पेपर में अगर नहीं था, तो फिर मुझे आप बता देना। देखिए, मैंने कहा पेपर आपका ईज़ी ही लेवल का आएगा। आप बोल रहे थे यूडीसी का है, ये है, वो है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आएगा, लेकिन नहीं, जो चीज़ें हमने आपको बताई, उसी टाइप से आपकी गई थी। और अभी आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ, आपके जो यहाँ पे अभी जो आपके री एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है ना? यानी अभी आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, वो कंप्लीटली आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ भी अब मेरी तरफ से आपको जो है वो बोली जा रही है, ठीक है ना? यानी पोस्ट कोड 03 पत 20 और 58 यानी एसएसओ के लिए, स्टेनो के लिए और जो आपके एलडीसी, यूडीसी है, इनके लिए जो टेस्ट सीरीज़ दी गई है, हम इनमें अभी आपके 25 से 30 मॉक टेस्ट और ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम उस तरीके से कर रहे हैं कि अभी एम्स किस टाइप की चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है ना? तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और पहले जो चीज़ें यहाँ पे 10-10 हज़ार क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ आपको दी गई है, वो तो आपको देखने को मिल ही रही है। तो अभी आप जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे, अब भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? हालाँकि अभी आपको थोड़ा-सा लेवल अप देखने को मिल सकता है और जो आपके स्पेशली पोस्ट कोड 03 है, एलडीसी, यूडीसी है, कंप्लीटली जो चीज़ें हैं, अब आपके सही तरीके से 80-20 का जो आपको सिलेबस दिया गया है, जनरल पार्ट का, डोमेन पार्ट का, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब भी नोट कर लेना एक चीज़ कि बहुत खतरनाक लेवल का पेपर अब भी नहीं बनेगा, ठीक है ना? हालाँकि लेवल अभी जो पेपर कंडक्ट हुआ, उससे तो ज़्यादा अच्छा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अभी जो टेस्ट दिए हैं 20-25 जो और ऐड किए गए हैं 25-30 वो आप ज़रूर देख लेना और अभी सभी पोस्ट कोड के लिए ₹300 प्राइस है यानी एसएसओ, स्टेनो और आपके जो एलडीसी, यूडीसी है, अभी सभी बच्चे जुड़ जाएँ, ठीक है ना? जिन बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था, अभी एग्ज़ाम दे दिया है, अभी आपको ये चीज़ माननी ही पड़ेगी कि कंटेंट बढ़िया तरीके का ही हमने दिया था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही दिया था। हमने सीजीएल वाले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं मारे, ना सीएचएसएल के मारे और ना एमटीएस के मारे। हमने एमसीआरई के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको दी थी। अभी देखिए, आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा वापस से, तो देखिए बहुत ही जल्दी यानी कि इन्होंने बोला है कि भई 10 दिन के अंदर-अंदर हम आपको एग्ज़ाम का नोटिस दे देंगे। यानी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 20 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है ना? लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना कीजिए, जो चीज़ें पढ़ रहे थे ना, वही चीज़ें अभी पढ़नी है और अब आपको सबसे पहले तो यही करना है कि जो 10-10 हज़ार की क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ है पोस्ट कोड 03, 20 और 58 उन सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे रट डालिए इस टाइम में भी, ठीक है ना? और शानदार अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिल चुकी है। हालाँकि थोड़ा-सा आपको यहाँ पे परेशान होना पड़ा, अब भी थोड़ा होना पड़ेगा, एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों जो सही चीज़ है वो सही होती है और अब एकदम सही तरीके से चीज़ें होगी और अभी जो है वो आपके कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बोली थी कि इनकी तरफ से नहीं दी की जाती है, उसको लेकर भी काम चल रहा है। यानी कि इनकी तरफ से आंसर की नहीं दी जाती है, इनकी तरफ से प्रॉपर्ली कट ऑफ नहीं दी जाती है। हमने तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही जो है वो काम किया है। अभी देखिए उनका भी क्या होता है, वो भी आपको तभी बताएँगे जब ये काम हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि पहले से फालतू की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, जब रिज़ल्ट आएगा तभी देखा जाएगा। बाकी आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना क्योंकि दोस्तों इतनी फीस लेने के बावजूद ये लोग आंसर की नहीं देते, ये लोग जो है वो फाइनल कट ऑफ नहीं देते हैं, ये लोग जो है वो रिस्पॉन्स शीट नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी जो है वो काम किया गया है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है ना? बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।